हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्र बाय चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम हमारा बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास सीरीज जो हमने स्टार्ट करी है, उसी में ही हम एक नए तरीके का ब्लाउज कट करना सीखने वाले हैं। तो प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको मेरी कटिंग की जो मेथड है वो अच्छी तरह समझ में आएगी और आप भी परफेक्ट फिटिंग एंड फिनिशिंग के साथ अपने ब्लाउज स्टिच कर पाओगे। तो वीडियो को एंड करना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा। और हाँ, मेरा कमेंट सेक्शन में, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, वहां पे आपको एक हाइप का बटन मिलेगा, वो भी आप जरूर प्रेस करिए ताकि आप मेरी वीडियो को हाइप पॉइंट दे सके, जिससे कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और जिसे जरूरत है वो उन सभी को मेरी वीडियो मिल सके। तो प्लीज ऐसे करके आप मुझे सपोर्ट करें और आपका प्यार मुझे दिखाइए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो ब्लाउज सीखने वाले हैं वो है हमारा शर्ट कॉलर विथ हल्टर नेक। हल्टर नेक ब्लाउज कैसे कट करते हैं वो हमने पहले सिखाई है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पर आज जो हमारा जो ब्लाउज है उसमें हम हल्टर नेक के साथ कॉलर नेक यानी शर्ट कॉलर नेक कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जो ब्लाउज के कटिंग करने वाले हैं उसकी जो पेपर ड्राइंग है उसे समझ लेते हैं, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी रहे। तो ये रहा हमारा आज के ब्लाउज का पेपर ड्राइंग। तो ये हमारा शर्ट कॉलर विथ हल्टर नेक है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर है कुछ इस तरीके से आया, यानी शर्ट में जैसे हमारा कॉलर आता है सेम उसी तरीके का आज हम कॉलर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम हल्टर नेक बनाएंगे। पहले जो हमने हल्टर नेक सीखा था वो हमारे नेक के राउंड के पास से जा रहा था, बट आज के ब्लाउज में हम यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे हल्टर नेक का शेप देंगे। और हमारा फ्रंट का पार्ट कुछ इस तरीके से रहेगा और हम आज ओपनिंग है वो फ्रंट में देंगे। यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट भी आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे 1 डॉट ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आज जो मैं कटिंग सिखाने वाली हूँ वो यहाँ पे हम जब चैन लगाते तब होगा। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका जो शर्ट में कैसे होता है ओवरलैप होता है, कांच बटन की पट्टी आती है, तो यहाँ पे वो भी कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे आपको आइडिया दे दूंगी, ताकि आप यहाँ पे वो वाला जो मेथड है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना हमारा ये फ्रंट पार्ट का हो गया। हमारा बैक का पार्ट कुछ इस तरीके से रहना है, यहाँ पे हमारा पूरा ओपन पैक रहेगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारा बैक का जो पार्ट है वो दिखेगा, ठीक है। तो इतना हमारा ये जो पेपर ड्राइंग है वो मैंने आपको समझा दी। आज का जो मेजरमेंट है वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। आज जो हमें एक और नया मेजरमेंट चाहिए होगा वो है हमारा नेक का राउंड। तो नेक का राउंड हमें कैसे लेना है वो उसकी जो जानकारी है वो मैंने कोट कॉलर ब्लाउज में दे दी है, तो आप वहां से आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप वहां पे देख सकते अपना नेक का जो राउंड है उसका मेजरमेंट लेना और उसके बाद आप ये जो पूरी कटिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पे जो कटिंग है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बैक का पार्ट है उसे कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैक के पार्ट को कट करने के लिए हमें बैक के पार्ट में कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है। ये वाली जो साइड मेरी ऑन फोल्ड है और ये वाली मेरी यहाँ पे ओपन होगी। ये तो मेरा पेपर है तो यहाँ पे सिंगल पेपर ही है। आप अगर अस्तर पे करना चाहो तो आप यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड रखना और यहाँ पे आप ओपन साइड रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हमारी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो बैक के पार्ट में जब भी हम लेंथ की मार्किंग करते हैं तब हमारे फ्रंट के पार्ट की लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। तो मेरे यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की लेंथ है 15 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 16 इंच पे मेरा मार्क आएगा। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारी ये जो लेंथ वाली मार्किंग है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे मैं स्केल को सीधा सेट करा और यहाँ पे मैंने मेरी लेंथ की मार्किंग कर दी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी हमारा फुल शोल्डर है, मेरा यहाँ पे फुल शोल्डर है 13 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे क्योंकि हाफ इंच
हमारे दोनों साइड सिलाई में भी जाता है। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो हमारे ये कोट वाला ब्लाउज है यानी कॉलर वाला ब्लाउज है, तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर का पार्ट है वो खिंचता है। इसी वजह से हम यहाँ पे +1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। यहाँ पे अब आप कहोगे कि ये तो हमारा हल्टर नेक है, तो अगर आप हल्टर नेक बनाना चाहो तो भी आपको +1 कर ही देना है। अगर आप हल्टर नेक ना बनाना चाहे और यहाँ पे स्लीव कट करना चाहते हो यानी स्लीव वाला भी बनाना चाहते हो तो भी आपको यहाँ पे +1 इंच करना है, ठीक है। तो ऐसे अपना फुल शोल्डर है उसमें आपको पहले +1 इंच करना है, उसके बाद उसको डिवाइडेड बाई 2 करना है और यहाँ पे मार्क करना है। तो 14 का डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 7 इंच। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड की साइड से हमें 7 इंच कुछ इस तरीके से रखना है और यहाँ पे मार्क करना है। ये वाली जो लाइन है इतना होगा। अब ये जो लाइन है उसे हमें थोड़ा बड़ा ही ड्रॉ करना है। इतना मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे हमारे शोल्डर डाउन का मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज है, तो हम यहाँ पे हमारा जो शोल्डर डाउन है वो 1 इंच नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम शोल्डर डाउन हमारा शोल्डर कितना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर डाउन का जो मार्किंग है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो चार्ट है जो हमने कोट कॉलर वाले ब्लाउज में यूज करा था वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर डाउन चार्ट ये मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ। यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर लिखा है, यहाँ पे बैक पार्ट है और यहाँ पे फ्रंट पार्ट का, यानी यहाँ पे हमें बैक के पार्ट में कितना डाउन जाना है वो लिखा है और यहाँ पे हमें फ्रंट के पार्ट में कितना डाउन जाना है वो लिखा है। अब यहाँ पे फुल शोल्डर है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम मेरा जो फुल शोल्डर है बॉडी का मेजरमेंट वो है 13 इंच, बट मैंने यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे करा 13 + 1 करके जो मेजरमेंट मिला उसको डिवाइडेड बाई 2 करके मैंने मार्क करा। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट है फुल शोल्डर वो मैंने यहाँ पे +1 करके जो मार्क आया है यानी मेजरमेंट आया वही वाली लाइन हमें यहाँ पे देखनी। तो मेरा वैसे तो 13 इंच है तो फ्रंट फर्स्ट लाइन में आती है, तो मुझे ये वाली लाइन नहीं देखनी, मुझे यहाँ 13 में +1 इंच करा था तो कितना मेजरमेंट आया था 14 इंच। तो यहाँ पे मुझे 14 इंच जिस भी लाइन में जा रही है वो वाली लाइन देखनी। तो मेरे यहाँ पे 14 इंच सेकेंड लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे बैक के पार्ट में कितना मेजरमेंट लिखा है 1.25 इंच, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का मार्क करूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जितना भी मेजरमेंट आए आपको यहाँ पे इतना मार्क करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच मार्क कर रही हूँ। आपको आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसके हिसाब से अगर आपका 1.75 इंच भी आ रहा है तो आप यहाँ पे इतना ही मार्क करो, ठीक है। अब ये मार्क क्यों करना है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो जब भी हमारा आपने देखा ही है कि हमारा जो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि हमें यहाँ पे इतना शोल्डर डाउन का मार्किंग क्यों करना है। तो देखिए ऐसे हमारी जो बॉडी होती है वो ऐसे शेप में होती है। अब हमने ये जो मार्किंग करा वो ऐसे स्ट्रेट मार्क करा, अब हम यहाँ पे स्ट्रेट भी रखेंगे तो हमारा ये जो फैब्रिक हम स्टिच करेंगे तो वो यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है, हमारे शेप के हिसाब से आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये ज्यादा फैब्रिक है वो हमारा यहाँ पे आएगा तो हमारी यहाँ पे आर्म होल पे क्रीज आएगी। इसी वजह से हम शोल्डर डाउन का मार्क करते हैं। और दूसरा जो रीजन है कि हमारी बॉडी ऐसे शेप में है, तो अगर हम पहले से ही ये शेप में इतना डाउन जाएंगे तो हमारी यहाँ आर्म होल पे क्रीज भी नहीं आएगी और हमारा यहाँ पे प्रॉपर भी आएगा। अब हमें साइज फुल शोल्डर के हिसाब से क्यों जाना है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे जैसे हमारा देखिए मेरा 13 इंच होगा तो 13 का हाफ यहाँ पे कितना है 6.5 इंच है, तो यहाँ पे मेरा ये जो मेजरमेंट है कम आएगा। जैसे मेरा शोल्डर बढ़ेगा तो ये वाला मेजरमेंट भी बढ़ेगा, यहाँ से और बढ़ेगा तो यहाँ ये वाला मेजरमेंट बढ़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे हमारे फुल शोल्डर के हिसाब से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। तो इतना हमारा क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे इतना हो गया तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का मार्क करते हैं। आपको आपके साइज के अकॉर्डिंग जो भी स्लीव डाउन का मार्किंग आया है वो आपको यहाँ पे मार्क करना है यानी शोल्डर डाउन का। तो मेरा यहाँ पे आया 1.25 इंच, तो इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारा ऐसे बैकनेक वाला ब्लाउज होता है तो अब हम यहाँ पे 2.5 इंच जितनी मार्किंग करते हैं, बट आज के ब्लाउज में हम हमारे नेक की राउंड के हिसाब से मार्क करें क्योंकि हमारा कॉलर वाला है, ठीक है। तो जब भी हमारा कुछ कॉलर वाला ब्लाउज हो तब हमारा यहाँ पे नेक विड्थ का जो मार्किंग है वो हमारे नेक राउंड का मेजरमेंट कितना है उसके हिसाब से होता है। तभी मैंने आपको बोला था कि इस वाले ब्लाउज में हमें एक और मेजरमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारा नेक राउंड। तो अगर हमने नेक राउंड लिया है तो हमें जितना भी हमारा नेक का राउंड है
उसको डिवाइडेड बाय 5 करके जो भी मेजरमेंट मिले वो हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे नेक राउंड का मेजरमेंट है 11.75 इंच, तो उसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट कितना आएगा 2.35 इंच, यानी 2.5 इंच में एक लाइन कम, जहां पे भी आ रही है वहां पे मेरा 2.35 इंच आएगा। तो मैंने यहाँ पे इतना मार्क करा। आपको भी आपका जितना भी नेक का राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 5 करके यहाँ पे मार्क करना है। तो इतना होगा। अब ये जो हमारे नेक विड्थ वाले मार्किंग को हमने यहाँ पे जितना भी शोल्डर डाउन का मार्किंग करा है उसके साथ मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो इतना जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी, तो उसके लिए हमारे पास आर्म होल का फॉर्मूला होना चाहिए, बट आज के ब्लाउज में हम अलग आर्म होल फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पैकनेक है तो आप यहाँ पे पैकनेक भी कर सकते हो, बट हमारा ये जो कॉलर वाला जो भी ब्लाउज होता है तब हम यहाँ पे हमारा जो कोट कॉलर में आर्म होल फॉर्मूला यूज करा था वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे हमारा जो आर्म होल फॉर्मूला है कॉलर नेक वाला उसे मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट राउंड और यहाँ पे मेरा आर्म होल का फॉर्मूला लिखा है। तो आपके भी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही है उस लाइन के सामने जो भी फॉर्मूला लिखा है वो आपको यूज करना। अब यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों में ही सेम ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है वो है 33 इंच, जो कि यहाँ पे सेकेंड लाइन में, और यहाँ पे फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच। तो मेरा यहाँ पे मेरी जो चेस्ट है ये वाला फॉर्मूला यूज करके मेरा जो मेजरमेंट आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 33 को डिवाइडेड बाय 6 करूंगी, उसके बाद उसमें +1 इंच करूंगी। तो 33 डिवाइडेड बाय 6 +1 इंच, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। तो आपको भी आपका जो फॉर्मूला मिला है उसको यूज करके जो भी मेजरमेंट मिले वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 6.5 इंच। तो जहां से हम 1 इंच डाउन, सॉरी यहाँ पे जो डाउन का मार्किंग करा वहां से ऐसे मेजर टेप को रखेंगे स्ट्रेट और 6.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क कर देंगे। अब इस मेजर टेप को हटा के ये जो हमें मार्किंग मिला है वहां पे हम ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी। तो जब भी हमारा नेक पैक होता है तब हम चेस्ट में लूजिंग ऐड करते हैं, बट आज के ब्लाउज में हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि आज जो हमारा ब्लाउज है वो हमारा हल्टर नेक है, तो हमारा ऑलरेडी यहाँ से इतना ओपन होगा, तो यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ पे पूरा शोल्डर ले रहे हो, यानी यहाँ पे हल्टर नेक नहीं बना रहे हो और यहाँ पे स्लीव रख रहे हो, तो आपको यहाँ पे चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो आप कितनी लूजिंग ऐड कर सकते हो, तो आपको अगर आप हल्टर नेक बना रहे हो तो आपको यहाँ पे चेस्ट को डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। अगर ठीक है हल्टर नेक बना रहे हो तब, अगर आप हल्टर नेक नहीं बना रहे कॉलर वाले ब्लाउज में यानी शर्ट कॉलर में, तो आपको चेस्ट में 2.5 इंच से लेके 3 इंच जितनी आप लूजिंग ऐड करो और उसके डिवाइडेड बाय 4 करो। आप यहाँ पे 4 इंच जितने भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। अगर आपकी चेस्ट ज्यादा है तो आप 4 इंच करो, अगर कम है तो आप 3 इंच या 2.5 इंच जितनी आप यहाँ पे लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे हल्टर नेक है तो मैं यहाँ पे चेस्ट को डिवाइडेड बाय 4 करके मार्क करूंगी। तो इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 8.25 इंच। तो यहाँ पे 8.25 इंच जहां पे भी आ रही है वहां पे से मार्क किया और यहाँ पे मैंने मार्क किया। उसके बाद हम सिलाई मार्जिन का 1.5 इंच रखेंगे। आप यहाँ पे 2 इंच जितना सिलाई मार्जिन का रख सकते हो। इतना हमारा चेस्ट का मार्किंग होने के बाद हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट को हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 4 करना, चाहे आपकी साइज कोई भी हो। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 25 इंच, तो उसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट कितना आएगा 6.25 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से मैं 6.25 इंच ऐसे रखूंगी और यहाँ पे मार्क करूंगी। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ पे जितना मैंने सिलाई मार्जिन का रखा सेम उतना ही हम यहाँ पे वेस्ट पे भी रखेंगे 1.5 इंच। तो ऐसे मेरे वेस्ट लाइन पे ये 2 मार्किंग हो गए। अब चेस्ट लाइन के ये जो साइड फिटिंग वाला मार्किंग को हमारी ये जो वेस्ट लाइन वाला जो मार्किंग है उसके साथ मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो दोनों मार्जिन वाले पॉइंट है उसको भी हमें मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे मेरा इतना कंप्लीट होगा। अब बैक के पार्ट में हमारा सिर्फ
यहाँ पे आर्म होल का शेप है वो कंप्लीट करना बाकी। तो उसके लिए क्या करेंगे, जहां से भी हम डाउन गए वो वाली यहाँ पे, और ये जो हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ करी उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर पे हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे ये जो मेरा गैप है वो कितना आ रहा है, तो मेरा गैप आ रहा है 7 इंच। तो जब भी हमारा बैक का पार्ट होता है तब यहाँ पे जितना गैप है उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके हम यहाँ पे सेंटर पे मार्क करते हैं यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे 7 इंच है तो यहाँ पे कितना मार्क हुआ 6.5 इंच। अब यहाँ पे जितना गैप है उसमें से भी हाफ इंच माइनस करूंगी, तो 7 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे मार्क कर दिया। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल क्रॉस का मार्क करेंगे। तो जब भी हमारा कॉलर वाला होता है ब्लाउज तब हम यहाँ पे हमारी चेस्ट के राउंड के हिसाब से यहाँ पे मार्क करते हैं। तो हमारे पास इसके लिए जो चार्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट कॉलर नेक के लिए। फ्रंट एंड बैक में हमारा सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 33 इंच, तो 33 इंच सेकेंड लाइन में है तो हमारा कितना आएगा 1 इंच। अगर आपकी चेस्ट 28 से 27.25 इंच से 13 इंच है तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करना है। अगर आपकी चेस्ट 14.25 इंच से कितनी भी प्लस है तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करना। फ्रंट एंड बैक का हमारा यहाँ पे सेम रहेगा। मेरी चेस्ट है 33 जो कि सेकेंड लाइन में है और यहाँ पे कितना लिखा है 1 इंच, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी। आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग चार्ट में जितना भी लिखा है मेजरमेंट वहां पे इतना मार्क करना है। मेरा यहाँ पे 1 इंच है तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करती हूँ। अब इन सारे मार्किंग को हमें फ्रेंच कर्व की मदद से मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले ये वाला मार्किंग मिला दिया। अब इस वाले मार्किंग को हम यहाँ पे सेंटर वाले मार्किंग के साथ मिलाएंगे। अब सेंटर वाले मार्किंग को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे पूरा जो आर्म होल का जो शेप है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें ये जो बैक का पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमें नेक के डिप की मार्किंग करने की जरूरत नहीं, यहाँ से हमारा स्ट्रेट ही रहेगा। हम जब भी यहाँ पे मार्क करेंगे वो जो कॉलर का मेजरमेंट लेंगे तब यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे स्टिचिंग लगी तो हाफ इंच हमारा यहाँ पे जो नेक का डिप है वो हमें स्ट्रेट लाइन से मिल जाएगा। तो जो हमें कॉलर नेक में शर्ट कॉलर में चाहिए वो इतना परफेक्ट मिल जाएगा। तो इतना जो हमारा कंप्लीट होगा। अब ये जो हल्टर नेक की मार्किंग है वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। तो इतना हमारा जो बैक का पार्ट है कंप्लीट हो गया। अब आप यहाँ पे मुझे बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे बैक का जो पार्ट है उसमें सब है जो क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद बैक के पार्ट में जो लेंथ की मार्किंग और ये जो शेप देना है वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की जो कटिंग है उसे करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर देती हूँ। अब जब भी हमारा फ्रंट का पार्ट होता है तब हम यहाँ पे पहले जो लेंथ की मार्किंग है वो नहीं करते, ठीक है। तो पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो बैक में हमने +1 इंच करा था तो फ्रंट में भी हमें +1 इंच करना है। तो 13 + 1 इंच तो मुझे मिलेगा 14 इंच। उसका हमें हाफ करना है तो 14 का हाफ होगा 7 इंच। तो 7 इंच हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये जो हमने 7 इंच पे मार्क करा है, मेरा सही नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से करती हूँ। ये हमारा 7 इंच। अब जहां पे भी हमने शोल्डर का मार्किंग करा है वहां पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे थोड़ी बड़ी। अब बैक में हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन का मार्किंग करा था तो फ्रंट में भी हमें शोल्डर डाउन का मार्किंग हमें चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना। तो मैं यहाँ पे जो शोल्डर डाउन वाला मार्किंग है वो आपको दिखा देती हूँ फिर से। तो ये हमारा शोल्डर डाउन वाला चार्ट है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर हमें ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो हमें ये वाली जो लाइन है वो देखेंगे। तो मेरा 13 इंच है उसमें +1 इंच करा तो 14 इंच। तो मैं यहाँ पे 14 इंच जहाँ पे भी फुल शोल्डर लिखा है वो वाली लाइन देखूंगी। तो यहाँ पे मेरी सेकेंड लाइन में है तो ये सेकेंड लाइन इस वाली ये जो सेकेंड लाइन है तो फ्रंट वाली रो में जो सेकेंड लाइन पे कितना मेजरमेंट लिखा है 1.5 इंच। तो मैं यहाँ से 1.5 इंच जितना डाउन जाएंगे। तो आपको भी आपके फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट लिखा है वहां पे इतना आपको यहाँ पे डाउन करके मार्क करना है।
तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 1.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्किंग करूंगी। तो स्ट्रेट लाइन से 1.5 इंच जहां पे भी आ रहा वहां पे से हमने मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे हम नेक के विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो बैक में हमने जितना नेक का विड्थ की मार्किंग करी थी सेम उतना ही हमें फ्रंट में भी रखनी। तो मेरी नेक का राउंड है, तो हमें यहाँ पे कितना मेजरमेंट मिला था बैक में 11.75 इंच को, यानी हमारे नेक राउंड को डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें मेजरमेंट मिलेगा 2.35 इंच। तो यहाँ से 2.5 इंच में एक लाइन कम, जहां पे भी आ रही है वहां पे से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जितना मार्किंग करा सेम उतना ही थोड़ा यहाँ से नीचे की साइड भी मार्क करेंगे नेक के डिप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे जो मार्क करा वहां पे ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे नेक के डिप की मार्किंग करेंगे। तो नेक के डिप की मार्किंग भी हमारी साइज के अकॉर्डिंग होनी, यानी हमने जितना भी नेक का राउंड का मेजरमेंट है नेक के विड्थ का, सॉरी नेक के राउंड का नहीं, नेक के विड्थ का, उसमें 0.75 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नेक का विड्थ का मेजरमेंट कितना था 2.35 इंच, यानी यहाँ पे कितना यहाँ पे था उसमें भी हमें 0.75 इंच प्लस करना है। तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा 3.12 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 3.12 इंच हमारे जो नेक का विड्थ है उसमें हमें 0.75 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क करना है। और यहाँ पे हम ऐसे जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से राउंड का जो शेप है वो भी ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से इतना होगा। अब इस तरीके से हमारा ये जो नेक का शेप है वो कंप्लीट होगा। अब ये नेक विड्थ वाले मार्किंग को यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, नेक विड्थ वाले मार्किंग को हमने शोल्डर डाउन वाले मार्किंग के साथ मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना ये जो हमारा शोल्डर डाउन और ये जो नेक का डिप है यानी नेक का जो शेप है वो कंप्लीट होगा। अब हम यहाँ पे जो आर्म होल का शेप है उसके लिए आर्म होल लाइन की मार्किंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रंट एंड बैक में हमारा जो आर्म होल का फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉलर नेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर नेक है उसके लिए आर्म होल फॉर्मूला जो चार्ट है वो मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे मेरा जो 33 जो चेस्ट है वो सेकेंड लाइन में है और यहाँ पे मेरा फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच। तो मेरी चेस्ट है 33, उसको डिवाइडेड बाय 6 करूंगी प्लस 1 इंच, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। तो आपको भी आपके चेस्ट के हिसाब से जो भी फॉर्मूला मिला है उसको यूज करके जो भी मार्क मिले वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे मार्क कितना आएगा 6.5 इंच। तो मैं यहाँ पे जहां से भी हमने ये जो डाउन का मार्किंग करा है वहां से 6.5 इंच जहां पे भी आ रहा वहां पे से मार्क करूंगी और यहाँ पे हम जो लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी। तो बैक में तो हमने चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करा था, बट फ्रंट में हमें चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पे हमारा आर्म होल का डार्ट है वो भी माइनस होगा और हमें यहाँ से थोड़ी लूजिंग भी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितने लूजिंग ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पे चेस्ट में 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे 4 इंच जितनी भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। अब कब आपको 3 इंच लूजिंग ऐड करनी है और कब आपको 4 इंच लूजिंग ऐड करनी है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। जबकि आपकी चेस्ट 34 से कम है, ठीक है, तब आपको यहाँ पे 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। और जब भी आपकी चेस्ट 34 से ज्यादा है तब आपको यहाँ पे 4 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है। तो आपको कब कितनी लूजिंग ऐड करनी है उसका जो कंफ्यूजन है वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो इतना आपको क्लियर है। तो मेरी यहाँ पे जो चेस्ट है 33 इंच जो 34 इंच से कम है, तो मैंने यहाँ पे चेस्ट में 3 इंच जितनी लूजिंग ऐड करी और उसको डिवाइडेड बाई 4 करके यहाँ पे मार्क करूंगी। तो 33 प्लस 3 इंच उसको डिवाइडेड बाई 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट कितना आएगा 9 इंच। तो यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क करूंगी। तो ये यहाँ पे मैं 9 इंच ऐसे सेट करा और यहाँ पे 9 इंच पे मार्क कर दिया। अब बैक में हमने कितना सिलाई मार्जिन का रखा था 1.5 इंच, तो फ्रंट में भी हम सेम उतना ही रखेंगे। तो इतना हमारे ये जो चेस्ट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई। तो आपको यहाँ पे लूजिंग कब कितनी ऐड करनी है उसका क्लियर हो गया। ओके, अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है उसे भी कंप्लीट कर देते हैं।
तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमने डाउन वाली मार्किंग और ये जो लाइन है हमारी चेस्ट लाइन, उन दोनों का हम यहाँ पे ऐसे सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा मेजरमेंट कितना है। तो ये वाला गैप आ रहा है हमारा 7 इंच। तो जब भी हमारे फ्रंट के पार्ट में हम ऐसे बैक नेक होता है तब हम यहाँ पे जितना गैप है यानी 7 इंच, उसमें से हम -1 इंच करके सेंटर पे मार्क करते हैं। तो 7 में से 1 इंच माइनस करूंगी तो कितना मेजरमेंट आएगा, 6 इंच। तो इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मार्किंग करने के लिए यहाँ पे जितना गैप है 7 इंच, तो 7 इंच में से हमें ½ इंच माइनस करना है। तो कितना आएगा, 6.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करूंगी। तो इतना आपको क्लियर है। देखिए पहले ये जो 2 लाइन है उसका सेंटर लिया, सेंटर लेने के बाद यहाँ पे ऐसे मार्क किया। अब यहाँ पे जितना गैप है उसमें से -1 इंच करके मैंने सेंटर पे मार्क करा। अब चेस्ट लाइन के मार्किंग के लिए यहाँ पे जितना गैप है उसमें से मैंने ½ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करा। अब हम यहाँ पे क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस का जो मार्किंग है वो हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है कॉलर नेक के लिए। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि सेकंड लाइन में है, और यहाँ पे फ्रंट एंड बैक का जो क्रॉस मार्क है वो सेम ही लिखा है। तो मैंने बैक में भी 1 इंच करा था और यहाँ पे फ्रंट में भी मेरा 1 इंच ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे से मार्क कर देती हूँ। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से ये सारे जो पॉइंट है उसको मिलाते हुए हमारा जो आर्म होल का शेप है उसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये वाले शेप को यहाँ पे कुछ इस तरीके से मिलाऊंगी। सॉरी, यहाँ पे ऐसे मिला दिया। अब इस वाले शेप को मैं यहाँ पे ऐसे मिलाऊंगी और इस वाले शेप को हम कुछ इस तरीके से राउंड वाले शेप के साथ मिलाएंगे। तो इतना हमारा ये जो कंप्लीट है, इतना आर्म होल का जो शेप है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन का मार्किंग करेंगे और फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। उसके बाद वेस्ट का डार्ट और आर्म होल का डार्ट लेंगे। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स और फुल लेंथ की मार्किंग करने के लिए ये जो हमारी नेक विड्थ वाली लाइन मार्क और ये जो हमारा डाउन वाली मार्क था उसका जो लाइन है उसका हमें यहाँ पे ऐसे सेंटर लेना है और सेंटर पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब सेंटर पे मार्क करने के बाद हम मेजर टेप को यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करेंगे और यहाँ पे पहले हमारा शोल्डर टू एपेक्स कितना है, तो मेरा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स है 10.25 इंच, उसमें मैं ½ इंच प्लस करूंगी तो मेरा कितना आएगा 10.75 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी फुल लेंथ की मार्किंग होगी 15 इंच है मेरी फुल लेंथ, उसमें हम +1 इंच करेंगे तो मेरा यहाँ पे मार्किंग आएगा 16 इंच। तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर दिया। अब मेजर टेप को हटा के ये जो मार्किंग करे है वहां पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे मैं तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन पे हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट करेंगे। तो मेरा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है 7.5 इंच, तो उसको मैं हाफ करूंगी तो कितना मेजरमेंट आएगा 3.75 इंच। तो यहाँ पे मैं 3.75 इंच पे से मार्क करूंगी। अब यहाँ पे जितना मैंने गैप रखा है यानी जितना भी मेजरमेंट मैंने रखा है उसमें से मैं ½ इंच माइनस करूंगी। तो 3.75 इंच में से ½ इंच माइनस करूंगी तो कितना मेजरमेंट आएगा 3.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे से मार्क कर दूंगी। अब ये एपेक्स पॉइंट वाले मार्किंग को ये जो वेस्ट लाइन पे जो मार्क किया है उन दोनों यहाँ पे मार्किंग को मिलाते हुए मैं यहाँ पे से ये जो लाइन है मैंने ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ पे हमारा जो वेस्ट का डार्ट है वो लेंगे। तो हमारा जो वेस्ट का डार्ट वो हम हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डार्ट कितना आएगा वो हम चार्ट में देख लेते हैं। तो ये है हमारा वेस्ट डार्ट चार्ट। यहाँ पे चेस्ट और डार्ट लिखिए। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में, और यहाँ पे डार्ट कितना लिखा है 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितना डार्ट लूंगी। आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग 3 इंच मिले डार्ट तो 3 इंच लेना है, और 3.5 इंच मिले आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डार्ट तो 3.5 इंच जितना आप यहाँ पे डार्ट लूंगी। तो मेरा यहाँ पे डार्ट आ रहा है 2.5 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे से मार्क करूंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे,
जहाँ पे भी हमने ये 3.25 इंच वाला मार्किंग करा है वहां से ही यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करूंगी। अब ये 2.5 इंच वाले मार्किंग को मैं एपेक्स वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगी। अब यहाँ पे मैं पहले वेस्ट की जो मार्किंग है वो कर ली थी, तो मेरी यहाँ पे वेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 25 इंच। ठीक है, अब ये 25 इंच वाली मार्किंग को हम उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। अब 6.25 इंच वाला मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा है, तो 3.25 इंच। अब ये 3.25 इंच वाले मार्किंग को यहाँ पे ऐसे रखेंगे इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा वहां पे से मार्क किया। अब यहाँ पे मैं मार्जिन का जो सिलाई मार्जिन का रखा है उसका भी मार्क कर लेती हूँ 1.5 इंच। तो इतना हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की साइड फिटिंग वाले दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी, और ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट है उनको भी मिलाते हुए मैं यहाँ पे ऐसी जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। अब ये जो शेप है उसे हम शेप देते हैं, यानी ये तो स्ट्रेट लाइन है बट हमें तो स्ट्रेट लाइन चाहिए नहीं, हमें शेप में चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी शेप में है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है इसका और इसका, उन दोनों का मैं यहाँ पे से सेंटर लूंगी, और ये जो हमने सेंटर पे मार्क किया उसका और ये जो वेस्ट लाइन के पास वाला जो पॉइंट है उन दोनों का भी मैं यहाँ पे से सेंटर लूंगी और सेंटर पे मार्क कर दूंगी। अब ये जो दोनों पॉइंट है उसका भी मैं यहाँ पे से सेंटर लूंगी। तो इस तरीके से इस लाइन पे मुझे 3 पॉइंट मिले। अब ये जो वेस्ट लाइन के पास वाला पॉइंट वहां से हम 1/2 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। ये जो सेकंड पॉइंट है वहां पे मैं 0.25 इंच पर मार्क करूंगी। अब इन सारे जो पॉइंट है, और यहाँ पे हमें कट टू कट ही रखना है, इन सारे पॉइंट को मैं पहले स्केल की मदद से मिला दूंगी। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा राउंड में शेप दे देंगे, और यहाँ पे भी हमारा पॉइंट बन रहा है तो उसे भी हम माइनस करते हुए यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे कितना आ रहा है, मेरा 5.25 इंच आ रहा है, तो ये वाली लाइन भी हमारी इतनी ही आनी चाहिए 5.25 इंच। तो ये जो लाइन जैसे भी शेप में जा रही है वैसे ही मेजर टेप को मैं घुमाऊंगी, और यहाँ पे 5.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क किया। तो इतना आपको क्लियर हुआ? ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो गैप है वो हम चेक करेंगे। तो ये गैप कितना आ रहा है मेरा 1/2 इंच। अब यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क करना है और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हमें यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे ऐसे मार्क करना है। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हमें यहाँ पे भी रखना है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल का डार्ट हमें कितना लेना है, तो जितना हमारा वेस्ट का डार्ट होता है उसका हाफ हमें आर्म होल का डार्ट लेना है। तो 2.5 इंच हमारा वेस्ट का डार्ट है, तो उसका हाफ कितना होगा 1.25 इंच। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच है उसमें प्लस 1/2 इंच करूंगी, ताकि मुझे यहाँ पे पहले 1.25 इंच पे मार्क करते उसका हाफ करके ऐसे मार्क करते वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारी ये जो मेथड है उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो 1.25 इंच में हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1.75 इंच। तो 1.75 इंच में ये जो चेस्ट लाइन है वहां पे ऐसे रखूंगी और यहाँ पे ऐसे ले आऊंगी, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा आर्म होल के शेप के साथ जहां पे भी मिला वहां पे ऐसे मैंने मार्क किया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ओके, अब इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच नीचे से ऐसे डॉट डॉट वाली जो लाइन है वो ड्रॉ कर दूंगी, ताकि मेरा यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है वो प्रॉपर 1/2 इंच नीचे से ही मुझे मिले। तो यहाँ पे 1/2 इंच पर गैप पर मैंने यहाँ पे डॉट डॉट वाली जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे मैं मेरा जितना भी आर्म होल का डार्ट है, यहाँ पे भले ही मैंने 1.75 इंच पे मार्क किया, बट यहाँ पे तो मैं 1.25 इंच पे ही मार्क करूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे डार्ट 1.25 इंच का ही है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया। अब इस वाले जो पॉइंट को है मैं एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी।
ये जो लाइन है मैंने थोड़ी बड़ी ही ड्रॉ करी, क्योंकि ये दोनों लाइन भी साथ में ऐसे हमें चेक करनी होती है। तो ये यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे मेरा कितना गैप आ रहा है, 6 इंच में एक लाइन कम। तो ये वाली जो लाइन है वो भी मेरी 6 इंच में एक लाइन कम ही आनी चाहिए। तो इतना मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए, ये मेरा जो पुराना आर्म होल है उससे मेरी ये लाइन ऊपर जा रही, तो मुझे यहाँ पे नए आर्म होल की जरूरत होगी। तो मैं क्या करूंगी, स्केल के इस वाले पॉइंट को इस लाइन के हिसाब से ऐसे स्ट्रेट रखूंगी और ये वाला पॉइंट भी मिलाऊंगी, और जहां पे भी मिल रही है वहां पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद स्केल को इस वाली लाइन के हिसाब से मिलाया और ये वाला पॉइंट भी मिल रहा है, इस तरीके से मैंने सेट करा और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पे हम हमारा जो नया आर्म होल का शेप है उसे भी ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से मैं ऐसे मेरा जो नया आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे हमें एक सेंटर का डाट है वो भी लेना है। आप चाहो तो ले सकते हो, वरना नहीं चाहो तो नहीं भी ले सकते हो। अब सेंटर का डाट हमें कब लेना है, जब हमें हमारी बॉडी, वैसे भी हमारी ओपनिंग तो है ही, फिर भी हम यहाँ पे अगर आप चाहो तो ले सकते हो, वरना नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगी। तो मेरा यहाँ पे मेरे साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 इंच जितना डाट आएगा, तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दोनों साइड, ये जो पॉइंट है उसके दोनों साइड मैंने हाफ इंच पे मार्क किया। तो मेरा टोटल डाट यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे, 1 इंच पे। अब इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देती हूँ। अब यहाँ पे आपको कब कितना गैप डाट लेना है वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से लेके 35.75 इंच है, तो आपको सेंटर का डाट लेना है 1 इंच। ठीक है, उसके बाद 36 से लेके आपकी जो चेस्ट है 44.75 इंच है, तो आपको यहाँ पे डाट लेना है 1.25 इंच। और जब भी आपकी चेस्ट 45 से कितनी भी प्लस है, तो आपको यहाँ पे डाट लेना है 1.5 इंच। तो इतना आपको ये सेंटर डाट का क्लियर हुआ। ओके, तो इतना देखिए, इतना जो है हमारा बेसिक है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से इतना सब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये सब है इतना माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम जो हल्टर नेक का जो शेप है वो भी देंगे। ठीक है, तो मैं इसे कट कर देती हूँ। देखिए, हम आर्म होल का डाट माइनस करने से पहले शेप देंगे, तो यहाँ से हमारा माइनस करेंगे तो हमारा शेप ऊपर नीचे होने की प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से हम ये कट करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का जो हल्टर नेक का जो शेप है वो देंगे। अब यहाँ से मैं कट कर देती हूँ। ये जो शेप है उसे भी हम कट कर देते हैं। नेक का जो शेप है उसे भी हम कट ही कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले आर्म होल का जो डाट है उसे माइनस कर देंगे। उसके लिए हमें पहले जो वेस्ट का डाट है उसे तो कट करना ही पड़ेगा, तभी हमारा आर्म होल का जो डाट है प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से हमारा माइनस होगा। अब इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे मैं ग्लू की हेल्प से यहाँ पे इसे चिपका देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो शेप है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं ये जो शेप है अच्छी तरीके से यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। ठीक है, तो इतना मेरा ये जो शेप है अच्छी तरीके से मैंने मिला दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो हल्टर का नेक का शेप है वो देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे सेंटर पे भी ऐसे मिला सकते हो, सेंटर से अंदर भी जा सकते हो और सेंटर से बाहर भी जा सकते हो। आपको ये जो नेक
रेडी शोल्डर का ये पार्ट कितना दिखाना वो आप पे डिपेंडेंट है। तो मैं यहाँ पे ये जो सेंटर का पॉइंट है वहीं पे रखूंगी। अब यहाँ पे चेक करूंगी, मैंने पहले कट कर दिया, मुझे कट नहीं करना था, तो यहाँ पे क्या करूंगी, ऐसे ऐसे रखूंगी ताकि मुझे यहाँ से ये वाला सेंटर पॉइंट में रखूंगी। आप चाहो तो सेंटर से बाहर भी जा सकते हो, सेंटर से अंदर भी जा सकते हो हल्टर नेक के शेप के लिए। अब यहाँ से ये जो हमने यहाँ से मैं चेक करूंगी कि मेरा यहाँ पे गैप कितना है। मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 4.75। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने सेंटर वाला पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट, सॉरी सर, जो आर्म होल का शेप वाला है, वहां पे हमें यहाँ पे जितना गैप है 4.75 इंच, उसमें हम +25 इंच करके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इतना क्लियर हो, यहाँ पे जितना गैप है उसमें से ये जो आर्म होल का शेप का सेंटर है वहां पे, यहाँ पे जितना गैप है उसमें 0.25 इंच प्लस करके मार्क करना है। अब इन सारे पॉइंट को हम पहले ये दो पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिलाऊंगी, ऐसे राउंड वाले शेप को ही हमें यूज करना है, और उसके बाद इस वाले शेप को हम यहाँ पे हमारे आर्म होल के शेप के साथ मिला देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो हल्टर नेक का जो शेप है वो कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो सेंटर से अंदर भी जा सकते हो और चाहो तो सेंटर से बाहर भी जा सकते हो। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे पहले प्रिंसेस कट का शेप है उसे भी दे देते हैं। तो जहां पे भी हमने ये जो डार्ट का माइनस करा है आर्म होल का, वहां से ½ इंच नीचे से मार्क करेंगे, और ये जो मार्किंग है पहले ये वाली, उसका हमें सेंटर लेंगे। ये वाली का नहीं लेना, हमने पहले वाली का है उसका लेना है। और सेंटर पे मार्क करने के बाद हम 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे, ये तो आप सबको पता ही है। उसके बाद हम यहाँ पे ये है ऐसे प्रिंसेस कट का जो शेप है उसे दे दिया, और यहाँ पे ये जो डार्ट है वो माइनस करना मेरा रह गया था, ये माइनस कर दूंगी पहले। ये हमारा ये जो डार्ट है ये भी मैंने माइनस कर दिया। अब इस वाले डार्ट को हमें यहाँ पे ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो इतना ये जो ऊपर का है ये बीच वाला, ये हमारा माइनस होगा, तभी हमारा यहाँ पे ये जो पॉइंट बनने की प्रॉब्लम आएगी वो नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ से मेरा जो पॉइंट है वो इतना डार्ट बढ़ गया है, तो यहाँ से मेरा पॉइंट यहाँ तक आएगा और यहाँ पर हमारा माइनस होगा, जिससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो हमारा पॉइंट नहीं बनेगा, और यहाँ से भी हमारा इतना ये कट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर हल्टर नेक का जो शेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर कर देती हूँ, जब भी हमारा ऐसे हल्टर नेक वाला ब्लाउज होता है तब हमारा क्या होता है, ये जो देखिए, ये हमारा आर्म होल का जो शेप है वो कितना अंदर की साइड जा रहा है, इतना अंदर जाएगा तो यहाँ से हमारी क्रीज आने की प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से हमें यहाँ से और जो है वो माइनस कर देना है। अब कब हमें कितना माइनस करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। तो जब भी आपका यहाँ से ये जो लाइन है उसका आपने सेंटर लिया है, तो आपको यहाँ से 0.5 इंच जितना माइनस करना है, यहाँ से सेंटर तक लिया है तो ठीक है, शोल्डर के सेंटर। अगर शोल्डर के सेंटर से अंदर गए हो तो आपको यहाँ से 0.75 इंच जितना माइनस करना है। अगर आप सेंटर से बाहर की साइड गए हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको क्लियर है। मैंने यहाँ पे सेंटर पे मार्क करा, तो यहाँ से और मैं ½ इंच जितना माइनस कर दूंगी, ताकि मेरा यहाँ से जो लूज होने की प्रॉब्लम आएगी वो नहीं आएगी। अगर ठीक है, तो सेंटर पे है तो यहाँ से ½ इंच माइनस करेंगे। सेंटर के अंदर कहीं पे भी मार्क किया है तो आपको यहाँ से 0.75 इंच मार्क करना है, और सेंटर से बाहर गए तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मेरा कितना आएगा, ½ इंच। तो ½ इंच आप यहाँ से ये सेंटर रख के दोनों साइड भी कर सकते हो, या फिर यह जो हमने प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करा है उसके ऊपर की साइड भी हम ले सकते हो मार्क। तो मैंने यहाँ पे बाहर की साइड ही मार्क करा। अब इस वाले पॉइंट को मैं ये जो मेरा प्रिंसेस कट का शेप है यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी, तो मेरा यहाँ से और इतना माइनस हो जाएगा, जिससे कि मेरा यहाँ पे क्रीज आने की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे इसे जो है उसे कट कर देते हैं। तो यहाँ से पहले ये वाला जो शेप है उसे कट कर दूंगी।
यहाँ पे एपेक्स पॉइंट का भी ऐसे निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चले। यहाँ से ये भी है, इतना माइनस कर दूंगी। यहाँ पे भी एपेक्स पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। अब ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे। तो देखिए मेरा ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसे क्या करेंगे, जितना ये बड़ा हो रहा है यहाँ से मैं कट कर दूं, क्योंकि हमने यहाँ से तो इतना माइनस किया था आर्म होल का, बट यहाँ से और ½ इंच माइनस कर, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और यहाँ से ये जो है और हमारा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे अगर हमें चैन वाला बनाना है तो पूरे में ½ इंच हम माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ सॉरी माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। यहाँ पे भी पूरे में ½ इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे और यहाँ पे भी पूरे में ½ इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे शर्ट में जैसे आता है ओवरलैप करना है, तो यहाँ से आपको जितनी भी आपकी गाज बटन की पट्टी आपको चौड़ी चाहिए उसका डबल आपको यहाँ पे मार्क करना। तो अगर आपको यहाँ पे 1 इंच चाहिए तो आपको यहाँ पे ऐसे 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करना है, जिससे क्या होगा, एक साइड तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप इतना पलटा दोगे और दूसरी साइड आपको यहाँ पे ऐसे करोगे, ठीक है। तो एक साइड ऐसा होगा और दूसरी साइड आपको ऐसे ओवरलैप होगी, और आप जब भी कॉलर पहनोगे तो आपका यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये फ्रंट का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे जो बैक का पार्ट हमारा बाकी है उसे भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। अब हमें बैक के पार्ट के ऊपर फ्रंट का ये वाला जो पार्ट है वो रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से कट टू कट ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने यहाँ पर ऐसे कट टू कट ही रखा और ये लाइन जैसे भी जा रही है वैसे मैंने जाने दी, और यहाँ पे ये लाइन भी जैसे भी जा रही है वैसे मैंने यहाँ पे जाने दी। अब इसे हम हटा देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा गैप कितना आ रहा है। यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 1.25 इंच, तो उसमें मैं 0.25 इंच प्लस कर दूंगी और यहाँ पे 1½ इंच पे ऐसे मार्क करूंगी। तो यहाँ पे भी मैं 1½ इंच पे मार्क करूंगी, या फिर आप यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना भी आप यहाँ पे से रख सकते हो, ठीक है। तो इतना हमारा ये जो नीचे का पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा और माइनस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है मेरी जैसे भी जा रही है वैसे मैंने जाने दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक फ्रंट में हमने कितना रखा था, ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, उसका मैंने सेंटर लिया था और सेंटर पे ही मैंने मार्क करके यहाँ पे ऐसे हल्टा नेक का शेप ड्रॉ करा था। तो सेम उसी तरह मैंने फ्रंट में भी ½ इंच लिया था तो बैक में भी ½ इंच लूंगी। अगर आपने फ्रंट में ½ इंच के अंदर साइड गए हो तो जितना अंदर गए सेम उतना ही आपको बैक में भी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गैप कितना आएगा, 4.75 इंच। तो यहाँ पे 4.75 इंच में ½ इंच 0.25 इंच प्लस करके मार्क किया और इन दोनों मार्किंग को मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी और यहाँ पे इस शेप को मैं यहाँ पे ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे हमें इतना है हमारा और माइनस हो जाएगा। अब फ्रंट में आप बोलोगे कि फ्रंट में आपने माइनस करा था, बट बैक में हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैक के हिसाब से हमारा फ्रंट में ऑलरेडी माइनस हो गया। वैसे भी हमारी जो बैक की बॉडी होती है फ्लैट होती है, जहाँ पे ये पार्ट थोड़ा बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रंट के पार्ट हमारे मूवमेंट भी होती है और थोड़ा बैक के हिसाब से थोड़ा आर्म होल का पार्ट छोटा भी होता है, इसकी वजह से। तो इतना हमारा कंप्लीट होगा। अब हम इसे यहाँ पे कट कर देते हैं। इतना हमारा ये जो बैक का पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अब कॉलर की कटिंग कैसे करनी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले
ये शोल्डर का फ्रंट एंड बैक पार्ट ज्वाइन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करना है, यहाँ पे पूरे में 1/2 इंच प्लस करना है। ये दोनों पार्ट है हमें ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों पार्ट को हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है, ठीक है, 1/2 इंच तक। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये दोनों पार्ट को ऐसे मिलाऊंगी और 1/2 इंच पर गैप लेते हुए यहाँ पे पहले जो स्टेपलर है वो लगा दूंगी, ताकि मुझे यहाँ पे प्रॉपर 1/2 इंच के गैप पे, मैं यहाँ पे स्टेपलर लगा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, कॉलर कैसे कट करना, इसी वजह से, ठीक है। आपको ये वाली प्रोसेस जब स्टिच करो तब करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे 1/2 इंच के गैप पे लगा दूंगी। मैं यहाँ पे स्टिचिंग दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास अभी जो मशीन है वो अवेलेबल नहीं, मैं दूसरी किसी सिटी में आई हूँ, इसी वजह से। बट जब भी मेरे पास पॉसिबल होगा मैं आपको इन सारे ब्लाउज की स्टिचिंग है वो आपको जरूर दिखाऊंगी। इतना हमारा ये होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हमें 1/2 इंच के गैप पे ऐसे मार्क भी कर दिए देते। अब हमें चेक कहाँ से करना है, हमें यहाँ से और यहाँ से 0.25 इंच जितना कट कर देना है, ठीक है। ये तो मेरा पेपर है इसी वजह से, वरना आपका यहाँ पे और यहाँ पे हम ऐसे कट लगाएंगे ताकि हमारा ये प्रॉपर तरीके से ऐसे खुले, इसी वजह से हमें यहाँ से 0.25 इंच माइनस कर देना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इतना भी हम माइनस कर देंगे, इतना भी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 0.25 इंच के गैप पे यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हमारा जो कॉलर के लिए हमें मेजरमेंट है वो प्रॉपर मिले, ठीक है। तो यहाँ से 0.25 इंच पर मैं मार्क करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो मेरा यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई का ऐड नहीं, तो यहाँ से और 1/2 इंच मैं लूंगी। और हम क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट स्टेप है उसको मैं अंदर की साइड ऐसे रखूंगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करूंगी तो 1/2 इंच मेरा तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन का ऐड होगा। ये हमें स्टिचिंग करते टाइम करना है, इसी वजह से मैं यहाँ पे 1/2 इंच कर रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे गाज बटन की पट्टी होते है उसके लिए रखा है तो आपको वो भी यहाँ पे मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर पूरे में 0.25 इंच का गैप लेते हुए मैं यहाँ पे 0.25 इंच के गैप पे ऐसे मेजर करूंगी और देखूंगी कि मेरा यहाँ पे गैप कितना है। तो मेरा यहाँ पे गैप आ रहा है 8 इंच के ऊपर एक लाइन। मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ही मैं अब इस वाली साइड से करती हूँ, यहाँ से 1/2 इंच बाहर की साइड और यहाँ से। अगर आपको लगे कि आपका मेजरमेंट सही नहीं है तो आप 2-3 बार चेक करो, ताकि आपको आपका यहाँ पे कॉलर का मेजरमेंट सही मिले। अगर आपका कॉलर का मेजरमेंट ही सही नहीं मिलेगा तो आपका जब कॉलर आप स्टिच करोगे तब आपका बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए मेरा यहाँ पे 8.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो मैं एक बार फिर से चेक करूंगी। यहाँ से मैं थोड़ा कट लगा दूंगी क्योंकि यहाँ से ज्यादा ही राउंड हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब हम चेक करेंगे, 1/2 इंच बाद में बढ़ा दूंगी मैं। सेवन 7.75 इंच है तो कहता है 8.25 इंच आ रहा है। फिर से एक बार चेक कर देती हूँ, या फिर ऐसे करूंगी, ऐसे।
प्रॉपर 8.25 इंच ही आ रहा है। अब मैंने 2 बार चेक कर लिया ताकि मुझे यहाँ पे क्लियर बता सके। ठीक है, तो मेरा 8.25 इंच ही आ रहा है। तो ऐसे मैंने एक पेपर ले लिया। ये मेरी ऑन फोल्ड साइड है, ये मेरी ओपन साइड है। अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे हमने जो नेक राउंड का हमने मेजरमेंट मिला, उसमें मेरा कितना मेजरमेंट मिला, 8.25 इंच। तो यहाँ पे 8.25 इंच करूंगी, उसमें मेरा हाफ इंच सिलाई मार्जिन का एड है। आपको क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी ऐसे स्ट्रेट। अब हमें यहाँ पे हमारा कॉलर की जो विड्थ है वो कितनी चाहिए, तो आप यहाँ पे 2.75 इंच से 3 इंच जितनी आप यहाँ पे नेक की जो विड्थ है वो ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच रखूंगी। अगर आपकी चेस्ट यहाँ पे ज्यादा है तो आप यहाँ पे 3 इंच जितना भी रख सकते हो। ठीक है, 40 से प्लस आपकी चेस्ट है तो आप यहाँ पे 3 इंच पर मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच पे मार्क करूंगी। यहाँ पे मुझे में कहीं पे भी सिलाई मार्जिन का ऐड नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो जो हम फैब्रिक पे कट करेंगे तब हम ही करेंगे। अब यहाँ पे दो मार्किंग 2.75 इंच के करें, उन दोनों को मिलाते हुए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ से हमें ऊपर जाना है, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे हाफ इंच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाफ इंच ऊपर गई। तो अगर आप यहाँ से 3 इंच ऊपर गए तो आपको यहाँ पे हाफ इंच के ऊपर एक लाइन या 0.75 इंच जितना ऊपर जाना है। मैं यहाँ पे 2.75 इंच गई हूँ, तो मैं यहाँ पे हाफ इंच ही जाऊंगी। उसके बाद ये जो लाइन है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है और सेंटर पे मार्क करना है। उसके बाद फ्रेंच कर्व की मदद से हमें यहाँ पे ऐसे जो शेप है वो ड्रॉ करना है। इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे ऐसे मिला दें। तो यहाँ पे मेरा इतना जो है शेप हो गया। उसके बाद यहाँ से हम बाहर की देखिए, आपको यहाँ पे ये देखिए ऐसा हमारा ऐसे कॉलर होता है। ठीक है, आपको यहाँ से बाहर चाहिए तो आपको यहाँ से 0.25 इंच से हाफ इंच जितना बाहर जा सकते हो। अगर आपको यहाँ से ऐसे सीधा ही चाहिए तो आप ये जो कट टू कट लाइन है वो भी रख सकते हो। मुझे यहाँ से थोड़ा इतना शेप में चाहिए तो मैं यहाँ से 0.25 इंच पर ऐसे मार्क करूंगी और 0.25 इंच वाली मार्किंग को मैं यहाँ पे मिला दूंगी। इस तरह से हमारा ये जो कॉलर का कटिंग है वो भी हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से मेरा यहाँ पे कॉलर आएगा। ये हमारा शर्ट कॉलर हो गया। यहाँ पे स्टिचिंग का कोई ऐड नहीं है। ये हमारा कटोरी वाला पार्ट है। तो ये हमारा कॉलर का पार्ट होगा। ये हमारा फ्रंट साइड के पार्ट है। देखिए यहाँ पे हमारा कॉलर यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से हाफ इंच बाहर की साइड आएगा यहाँ से, और यहाँ पे पूरे में यहाँ पे यहाँ तक आएगा। यहाँ से हमारा प्रॉपर हमारा देखिए यहाँ पे मेरा सेंटर का पॉइंट आ रहा है, तो मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो कॉलर है पूरा कट हो गया। तो ये हमारा कॉलर, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी आज की कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशन
वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जो हाइप बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो को हाइप पॉइंट मिल सके और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जिसे ज़रूरत है वो मेरी वीडियो से कुछ सीख सके। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।